देश के तमाम हिस्सों में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होने के साथ ही पंजाब में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से पांव पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है। बुधवार सुबह तक 42 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुरदासपुर में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले तो पठानकोट में 19 मरीज मिले हैं। लुधियाना में 6 गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 2800 को पार कर गया है। 2 लोगों की मौत के साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 56 पहुंच गया है। 2234 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दरअसल लॉकडाउन 5.0 के शुरू होते ही कोरोना का संक्रमण तेज हो गया। एक समय पंजाब में करीब 200 एक्टिव मरीज थे, लेकिन अब एक्टिव मरीजों की तादाद 530 है। शहर के धार्मिक स्थानों से लेकर बाजार और दुकान सब खुल गए हैं। तमाम हिदायतों के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं सरकार भी रोज नए छूट का ऐलान कर रही है। मंदिरों और गुरुद्वारों में अब प्रसाद और लंगर सेवा की शुरुआत हो गई है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਮਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। कोरोना काल में लॉकडाउन खोलने के बावजूद और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी बाजार में मंदी छाई है। अमृतसर के सब्जी और अनाज व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। व्यापारी और छूट की मांग कर रहे हैं। ऐसे तो कोरोना का प्रकोप है, ऊपर आज बेमौसमी बरसात है। आज आप देख रहे हो गाड़ी लगी है, सुबह से लगी है, अभी तक माल बिकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की वजह से कुछ ग्राहक नहीं है, जोड़ा बोता है वो बेवजह जो बेमौसम बरसात है वो परेशान कर रही है। पंजाब में धान रोपाई का काम भी मंगलवार से शुरू हो गया। अप्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला भी इसके साथ ही शुरू हो गया है। पंजाब के किसान मजदूरों को मुंहमांगी शर्तों पर काम पर लौटने की अपील कर रहे हैं। वहीं मजदूरों की कमी के कारण रोपाई के लिए सीडर मशीनों का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। घर वापसी की राह देख रहे मजदूरों को मुद्दत बाद खुशी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से श्रमिकों में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। सरकार को 24 घंटे के अंदर जरूरत के मुताबिक ट्रेन देने को भी कहा गया है। अमृतसर में घर जाने को तैयार बैठे मजदूरों ने फैसले का स्वागत किया है। कोई भी प्रवासी मजदूर अगर अपने घर जाना चाहता है तो वो सरकार को बताए, सरकार उसे 15 दिन के भीतर उसके घर तक पहुंचाएगी और खाने का अरेंज करेगी। और वहाँ दूसरी सरकार को भी कह दिया कि अगर ये प्रवासी मजदूर वापस आते हैं तो उनके रोजगार भी मुहैया करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मजदूरों को उनके राज्य में रोजगार देने की व्यवस्था भी सरकार करे और जो लोग वापस लौटना चाहेंगे उनकी वापसी की भी व्यवस्था करे।